बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट गज़ल। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं आपके अपने चैनल सदीक़ एस्ट्रोलॉजिस्ट चैनल पर। मेरे साथ मौजूद हैं आपके अपने और जाने माने मारूफ एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर नईमुर रहमान सदीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ज़ोडिक के हवाले से कि उनका आने वाला हफ़्ता किस तरीके से गुजरेगा, और साथ ही साथ जानेंगे कि उनके आने वाले हफ्ते में अगर कोई बेहतरी नहीं है तो वो कौन सी रेमेडीज़ होंगी जिनको इस्तेमाल करके हम अपने हफ्ते को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम बात करेंगे एरीज, टॉरस और जेमिनी के हवाले से कि उनका आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे एरीज के हवाले से कि उनका आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा, और साथ ही साथ उनकी रेमेडीज़ के हवाले से भी हमें गाइड कीजिएगा। 13 जुलाई से लेके 18 जुलाई 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ कि एरीज़ वालों का ये हफ़्ता किस तरह गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो नाम के भी पहले अल्फ़ाबेट से जान सकते हैं। क्या आप एरीज़ तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हमल तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम ऐन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरीज़ हैं। एरीज़ वालों के लिए ये भी ख़ास तौर पर कैरियर के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर जाने वाला है, इसलिए कि जो इनका हाकिम सितारा है ज़ाइचे के 5 हाउस में है और यहीं पर वीनस है। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, फ़िल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए भी बेहतर है। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। ख़ास तौर पर कैरियर के हवाले से भी ये वीक बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर साबित होने वाला है। इस वीक के अंदर मरकरी और शम्स ये दोनों आपके ज़ाइचे के 4th हाउस में हैं और ज़ाइचे के 12th हाउस को और ज़ाइचे के 8th हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एरीज़ वालों को एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक सिर्फ बैड नज़र जो बन रही है 18 जुलाई 2021 को ये मुकम्मल हो रही है। सूरज और प्लूटो की ये नज़र मुकम्मल हो रही है, जिसकी वजह से जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में कुछ ना कुछ ख़राबी आ सकती है। लेकिन वीक एरीज़ वालों के ख़राबी आएगी। अगर आप वीक एरीज़ नहीं हैं तो आपके मामलात इस वीक के अंदर ज़्यादातर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको छोटी सी रेमेडी बता देता हूँ। जो वीक एरीज़ वाले हैं उनको चाहिए कि कोई भी काम करते हुए किसी को भी अपना राज ना बताएं। अगर आपने किसी को अपना राज बता दिया या काम होने से पहले आपने जाहिर कर दिया तो वो मामलात फिर आपके हक़ में बेहतर नहीं होंगे, वो मामलात आपके अगेंस्ट चले जाएंगे। और यहाँ पर जो वीनस और मार्स की जो 5वें घर के अंदर करान हो रहा है, ये आपकी लॉटरी के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है। मतलब कि अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। और जो लोग शेयर मार्केट शेयर बाज़ार में काम करते हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपकी सेहत के मामलात भी अल्लाह के फजल व करम से बेहतर रहेंगे, इसलिए कि मून ने एक अच्छी नज़र बनानी है आपके ज़ाइचे के 4th हाउस के साथ। इसने एक अच्छी नज़र बनानी है और इसने सूरज और अतारत के साथ इसकी जब ये एक अच्छी नज़र बननी है तो आपके घरेलू मामलात में भी तो बेहतरी आएगी। ख़ास तौर पर सेहत और कामकाज के मामलात में भी ये वीक बेहतर होगा। इस वीक के अंदर माली हालात भी आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। माली तौर पर आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं उन एरीज़ वालों की बात करूँगा कि जो लोग किसी लव के मामले में इन्वॉल्व हैं, उनको उनके जो पार्टनर लाइफ पार्टनर है उधर से भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कि अगर कहीं आपकी कोई एंगेजमेंट वगैरह हुई हुई है तो आपको आपकी एंगेजमेंट से भी फ़ायदा मिलता हुआ आ रहा है, इसलिए कि जो आपका लाइफ पार्टनर होने वाला है उसकी तरफ से आपको इस वीक के अंदर फ़ायदा होने की फुल उम्मीद है। थैंक यू सो मच सर, हमें इस हवाले से गाइड करने के लिए। काइंडली हमें टॉरस के हवाले से गाइड कीजिएगा कि उनका आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा, और साथ ही साथ हमें उनकी रेमेडीज़ के हवाले से भी गाइड कीजिएगा। 13 जुलाई से लेके 18 जुलाई 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक टॉरस वालों का कैसा गुजरेगा। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। आप टॉरस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सोहर तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हर्फ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं।
टॉरस वालों के लिए इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर इनके घरेलू मामलात, ख़ानदानी जायदाद के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इनके जायचे के थर्ड हाउस के अंदर मरकरी और सूरज है, ये दोनों टॉरस वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाले हैं। इसलिए कि जब भी सूरज किसी भी जायचे के थर्ड हाउस में हो, वो नहूसत को बरतरफ कर देता है। मतलब कि अगर कोई भी आपके काम रुके हुए हैं तो अल्लाह के फजलो करम से वो काम आपको होते हुए नजर आएंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी एजुकेशन के अंदर दिल नहीं लग रहा था, आप अगर स्टूडेंट हैं, मतलब कॉलेज में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आप एजुकेशन हासिल करना चाह रहे थे लेकिन आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, कम से कम ये वीक आपके पढ़ाई के मामलात में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। इस वीक के अंदर मरकरी जो आपके जायचे के थर्ड हाउस में है, वो आपके रिलेशंस के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ टॉरस वालों को ज़रूर कहूँगा, इस वीक के अंदर सूरज और प्लूटो की एक बैड नज़र है। ये बैड नज़र आपके थर्ड हाउस से आपके नाइन्थ हाउस में जा रही है। आप ख़ास तौर पर अपने जो अजीज़ हैं उनसे मिलते हुए, ज़रा बात करते हुए बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करें। कहीं ये ना हो जाए कि आपके मुंह से कोई एक ऐसा अल्फाज निकल आए जिसकी वजह से कोई नाराज़गी हो जाए। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर जो घरेलू मामलात में भी बेहतरी आएगी और आपके वरासती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर जो लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर टॉरस वाले, उनको ये चाहिए कि 13 जुलाई से लेके 15 जुलाई के दरमियान में अपनी किस्मत आजमा के देखें। इंशाअल्लाह ताला किस्मत के मामलात इनके हक में होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन टॉरस वालों को एक और चीज़ मैं बता दूं कि 17 जुलाई 2021 को रात को 11:37 पर कमर दर अकरब शुरू हो जाएगा और ये हर मंथ होता है। ये 2.5 दिन कमर दर अकरब रहता है। ख़ास तौर पर 17 जुलाई को रात को 11:37 से लेके ये 20 जुलाई तक आपने अपने रिलेशंस के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। थैंक यू सो मच सर, इस हवाले से भी हमें गाइड करने के लिए। काइंडली अब हमें जेमिनी के हवाले से गाइड कीजिएगा कि उनके लिए कौन कौन सी रेमेडीज़ होंगे जिसके ज़रिए वो अपने हफ्ते को बेहतर बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे आपसे कि उनका आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। 13 जुलाई से लेके 18 जुलाई 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ कि जेमिनीज का ये वीक कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप जेमिनीज तो नहीं? क्या आपका बुर्ज जोधा तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आप भी जेमिनीज हैं। जेमिनीज वालों के जायचे के सेकंड हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है, यहीं पर सूरज है। यहाँ पर आपका सेकंड हाउस में हाकिम सितारा होने की वजह से एक आपके माली मामलात में अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर माली मामलात में तो बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन माली तौर पर आपने अखराजात करते हुए भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने हैं। इसलिए कि अगर आप वीक जेमिनीज हैं तो आपको माली अखराजात करते हुए बहुत ज़्यादा सोच और समझ के करने हैं। उसकी वजह यह है कि सूरज जो है वो जायचे के आपके सेकंड हाउस में है, इसकी एक बैड नज़र जायचे के 8 हाउस में बन रही है, जिसकी वजह से जो वीक जेमिनीज वाले हैं उनके माली अखराजातों में इजाफा होगा। माली लेन देन के अंदर कोई ना कोई ख़राबी भी आ सकती है। लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपका हाकिम सितारा है जायचे के सेकंड हाउस में है, ये माली मामलात में बेहतरी भी लेके आएगा, माली तौर पर ज़रूर आप लोगों को स्टेबल करेगा। जो लोग आर्टिस्ट हैं या आर्टिस्ट का काम सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। इसलिए कि इस वीक के अंदर 2 ऐसी निशानियां हैं जिसकी वजह से आर्टिस्ट लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा और जो लोग ये काम सीखना चाहते हैं वो भी बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पर वीनस और मार्स की आपके जायचे के थर्ड हाउस में करान है। ये करान होने की वजह से जो लोग सैरो तफरी के लिए जाना चाहते हैं उनके भी मामलात उनके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। मून जो आपके जायचे के 5 हाउस में आएगा, ये आएगा 15 जुलाई 2021 को आपके जायचे के 5 हाउस में आएगा। तो ये जायचे के आपके फर्स्ट हाउस को भी अच्छी नज़र से देखेगा। नो डाउट उस वक़्त जेमिनीज वालों के जो ख़ास तौर पर शादीशुदा अफराद है जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और जो लोग अपने कैरियर के हवाले से परेशान थे तो कैरियर के हवाले से भी उस वक़्त इनको ज़्यादातर ये बेहतर फील करते हुए नज़र आएंगे।
मैं यहाँ पर जेमिनीज वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा, इस वीक के अंदर जब कमर दर्द अकरब शुरू होगा, वो जायचे कि आपके 6 हाउस में शुरू होगा और हर मंथ आपके जायचे के 6 हाउस में कमर दर्द अकरब आता है। लेकिन जिस वक्त कमर दर्द अकरब आपके जायचे के 6 हाउस में शुरू होगा, जो वीक जेमिनीज वाले हैं, उस वक्त आपको कामकाज के हवाले से, आपको सेहत के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ का इस वीक में ख़ास ख्याल रखिएगा, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़रा ध्यान से चलाइएगा। उसकी वजह यह है कि आपके जो जायचे के 2nd और 8 हाउस की भी बैड नज़र बन रही है, और वैसे भी जायचे के 3rd हाउस में मार्स और वीनस की भी एक करान हो रहा है, जिसकी वजह से ये करान कई वीक जेमिनीज वालों को डिस्टर्ब करके जा सकता है। एक्सोटिक वाले जो अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन इससे आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। अब अपनी होस्ट गज़ल को और अपने मारूफ एस्ट्रोलॉजर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।